एक आदमी जेल की कोठरी में बंद था। खाना खाते खाते अचानक उसका ध्यान अपने चम्मच पर गया। उसने देखा कि आधा हिस्सा रोशनी में है और आधा हिस्सा अंधेरे में। वो कुछ देर सोच में पड़ा और फिर चम्मच को दरवाजे की ओर लात मार दी। चम्मच दरवाजे से टकराया और फिर उसने पैर से उसे रोक लिया। इसी बीच जेल का चौकीदार यूजिंग बर्तन लेने आया। उसने बिना ध्यान दिए कटोरा उठा लिया और चला गया। आदमी ने चुपके से चम्मच अपने पास छिपा लिया। अब वो चम्मच को फर्श पर रगड़कर उसका सिरा तेज करने लगा। रात होते ही उसने उसी तेज चम्मच से दरवाजे की लकड़ी को खुरचना शुरू किया, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। हर 2 मिनट में वो रुककर बाहर की आवाजें सुनता। हल्की सी भी आहट आती तो तुरंत रुक जाता। 2 दिन की मेहनत के बाद लकड़ी थोड़ी ढीली हो गई। अब वो 3 तख्ते हटा सकता था और इतना गैप बन गया कि एक इंसान निकल सके, लेकिन दरार से रोशनी बाहर निकल सकती थी। इसलिए उसने काले कागज की पतली पट्टियां रोल करके उस गैप में भर दी और ऊपर एक तौलिया टांग दिया। दिन में वो बिल्कुल मासूम और ओबीडियंट कैदी की तरह रहता ताकि किसी को शक न हो, लेकिन रात में धीरे धीरे लकड़ी को स्क्रैप करता रहा। एक रात उसने दरवाजे की तख्ती को पूरी तरह निकालने की कोशिश की। उसने चम्मच का हैंडल दरार में फंसाकर जोर लगाया, लेकिन चम्मच बीच से टूट गया। अब उसे दूसरा चम्मच चाहिए था। अगले दिन खाने के समय उसने झटपट खिड़की से रखा एक और चम्मच चुरा लिया। अब दोनों चम्मचों से दबाव डालकर उसने तख्ती निकाली, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा। उसे डर था कि गार्ड को शक हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत उसे वापस जोड़ दिया। नीचे गिरे टुकड़े समेट लिए और सफेद निशान को पेंसिल से रंग दिया। फिर ऊपर तौलिया टांग कर सब कुछ छिपा दिया। कई रातों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने पूरा पैनल निकालने में सफलता पाई। उसने समय का हिसाब लगाया, पैनल को हटाकर चढ़ने उतरने में कितना समय लगेगा। फिर पैनल को वापस सेट कर दिया ताकि गार्ड को कुछ न दिखे। अब उसकी योजना थी छत से भागने की, क्योंकि उसकी कोठरी सबसे ऊपर थी और वही उसका एस्केप का रास्ता था। लेकिन छत से कूदने के लिए उसे लंबी और मजबूत रस्सी चाहिए थी। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि रस्सी कहां से मिलेगी। तभी उसकी नजर अपने बेड पर पड़ी। उसने गद्दे के नीचे की जाली तोड़ी और अंदर से आयरन वायर्स निकालने लगा। हर वायर को घुमाकर बाहर खींचा, फिर कपड़े की पट्टियों में उन्हें लपेटा। दोनों हाथों से ट्विस्ट करके लंबी ड्यूरेबल रस्सी बनाने लगा। उसने बेड को पूरी तरह तोड़ डाला। लैंप के पास की आयरन फ्रेम भी खोली। एक चम्मच से स्क्रू निकाले और 4 आयरन रॉड्स निकाल लिए। इन्हें मोड़कर उसने एक बड़ा हुक बना लिया। फिर स्टील वायर से टाइटली बांधकर हुक वाली रोप तैयार की। टेस्ट करने पर यह रस्सी उसका वजन झेल सकती थी, लेकिन थोड़ी छोटी थी। तभी घर से एक पार्सल आया जिसमें उसके कपड़े थे। उसने सारे कपड़े फाड़कर लंबी पट्टियां बना ली और उन्हें भी रस्सी में जोड़ दिया। अब एस्केप की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वो अपने साथी कैदी यूयू से मिलने गया और प्रोग्रेस पूछी। यूयू ने कहा कि उसका तरीका काम नहीं कर रहा। उसने एक नया तरीका सोचा और कागज पर लिखा, लेकिन तुरंत ही उसे फाड़ दिया। अगले दिन अचानक यूयू को पूछताछ के लिए ले जाया गया। जब वो वापस आया तो पहले जैसा नहीं था। अब वो बिल्कुल चुप रहता और हर बार आदमी उसके पास जाने की कोशिश करता तो यूजिंग उसे रोक देता। दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। आदमी अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे यूयू की प्रगति का कोई पता नहीं था। एक दिन अचानक जेलर यूचंग ने उसे बुलाया। उसने कहा, तुम्हारा केस बंद हो चुका है। ये सुनकर आदमी घबरा गया। उसे डर था कि महीनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं, उसे जल्द से जल्द भागना ही होगा। लेकिन जब वो अपनी सेल में लौटा तो देखा कि वहाँ एक नया कैदी आ गया है, एक नौजवान लड़का। अब उसकी पूरी योजना बिगड़ गई। सिर्फ कुछ ही दिन बाद उसकी फांसी होनी थी और रस्सी भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी।